सुख का अनुभव करने के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। हम सोने के लिए ही नेत्रों को बंद रखते हैं, अन्यथा तो हमारे नेत्र खुले ही रहते हैं। नेत्र खुले रहते हैं तो हम कुछ न कुछ काम करते ही रहते हैं। जब सोते हैं तब नेत्रों को बंद करते हैं और कुछ भी काम नहीं करते। मोक्ष मार्ग का यही प्रकार है कि हम नेत्रों को बंद रखें और कुछ भी काम नहीं करें। जागते हुए रहते हैं, नेत्र खुले ही रहते हैं, काम कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। सोने का मानस बनाइए, निरंतर सोने का ही मानस रखिए। निद्रा कब तक आएगी? नींद आती है तो आ जाने दीजिए, कब तक आएगी? जाग कर भी सोने का ही मानस रखिए, और कोई मार्ग नहीं है। डगर मुश्किल है, मुसाफिर सोता नहीं है, जगा ही रहता है। डगर को पार करने के लिए हमें सोते ही रहना है, जागना नहीं है। क्योंकि जागते तो नेत्रों को खुला रखते हैं और कुछ काम करते रहते हैं। हमें जागना नहीं है, सोते हुए ही रहना है, परमानेंटली सोते हुए रहना है, तभी ये डगर पार होगी। जागते हुए डगर कभी पार नहीं होगी, बहुत मुश्किल है। जागते हुए कदापि पार नहीं होगी। अनादि से जाग ही रहा है, इंद्रिय व्यापार ही कर रहा है, कुछ न कुछ कर ही रहा है, और संसार बना हुआ है। मार्ग तो सोने रूप है, जागने रूप नहीं है। तब ये डगर जो मुश्किल है वो पार होगी। मुसाफिर सोया नहीं है, इसीलिए दुख पा रहा है। हमें स्थायी रूप से सो जाना है, आंखों को बंद रखना है और कुछ भी काम नहीं करना है। तो हम मोक्ष मार्ग में होंगे, हमारा मोक्ष होगा। विश्राम की मुद्रा वह सोने की मुद्रा है। मार्ग विश्राम करने रूप है, प्रवृत्ति करने रूप नहीं है, निवृत्ति करने रूप है। विश्राम जहाँ हम कुछ भी नहीं करते, हम तो विश्राम करते हैं तो निद्रा में चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब निद्रा समाप्त हो तो विश्राम को चालू रखिए, विश्राम करना बंद नहीं करना। क्योंकि विश्राम नहीं करते हैं तो कुछ करते हैं, तो कुछ करते हैं तो जीते नहीं है, मरते हैं, जीते हुए मरते हैं। मानस ही बनाना है बस, शेष काम तो सब अपने आप हो जाएगा। एक विश्राम का मानस, एक सोते हुए रहने का मानस। सोने में हम निष्क्रिय रहते हैं, कुछ करते नहीं है, कुछ विचार भी नहीं करते हैं, कुछ देखते भी नहीं है, इससे मिलते जुलते नहीं है, कहीं जाते आते नहीं है, कोई सुख क्रिया भी नहीं करते हैं, कोई असुख क्रिया भी नहीं करते। कब तक निद्रा आएगी? विश्राम करते रहिए, विश्राम को बंद नहीं करना है। नींद खुल जाए तो भी विश्राम को बंद नहीं करना है। जरूरी सारी क्रिया करनी हो तो कदाचित आँख खोल सकते हैं, अन्यथा सोते हुए रहना है, विश्राम ही करते रहना है। विश्राम में सुख मिलता है, थकते नहीं है, हमारा शरीर रिकवर करता है, हेल्थ अच्छी हो जाती है। नींद नहीं ले पाते हैं, विश्राम नहीं करते हैं तो शरीर खराब हो जाता है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है तो हम दुख भोगते हैं। विश्राम नहीं करने से कितनी बीमारियां शरीर में आ जाती है। विश्राम करते हैं तो शरीर ठीक हो जाता है, बॉडी अपने आप को हील कर लेती है। शरीर को मौका दीजिए अपने आप को ठीक करने का, कुछ छेड़छाड़ मत करिए, शरीर को अपने आप को रिपेयर करने दीजिए।
एकदम बढ़िया होगा और बढ़िया ही बना रहेगा यदि आप विश्राम करते रहेंगे। सोते हुए रहना है, ये आवश्यक नहीं है कि आप लेटे हुए रहें। जिस आसन में भी आपको विश्राम करना हो तो इस आसन में आप सो सके। सोने का अर्थ निद्रा नहीं है, विश्राम करना है, आराम की स्थिति में रहना। बैठे हुए आराम से रह सकते हैं तो बैठे हुए रहिए, लेटे हुए आराम से रह सकते हो लेटे हुए रहिए। जैसे भी आप सुख से रह सके, सुखासन से, वज्रासन से या अन्य किसी आसन से, जैसे भी आपको आराम मिलता हो आराम करना है। आराम करने के लिए जैसे नेत्रों को बंद रखते हैं तो आराम मिलेगा, खुले आंखों से आराम नहीं मिलेगा। कुछ सुनेंगे तो भी आराम नहीं मिलेगा। देखना है, न सुनना है, न कुछ काम करना है, बस सोना है। सोना निद्रा के अर्थ में नहीं लेना है, विश्राम के अर्थ में लेना है। विश्राम करना है। खुले आंखों से विश्राम नहीं मिलता है, बंद नेत्रों से विश्राम मिलता है। कुछ सुनते हैं तो भी विश्राम नहीं मिलता है, कोई म्यूजिक सुने तो भी विश्राम नहीं मिलता है। इंद्रियों से कुछ भी काम नहीं लेना, मन से भी कुछ काम नहीं लेना, हाथ पैरों से भी कुछ काम नहीं लेना, तो आपको विश्राम मिलेगा। और वह आपका स्वभाव है, आपका स्वरूप है। विश्राम का मानस बनाइए। जिस किसी आसन में विश्राम मिलता हो आपको, उस आसन में विश्राम करिए। प्रथम से प्रथम शर्त विश्राम का मानस बनाइए। मानस बिना आप विश्राम नहीं कर सकते। कुछ करने का मन हो तो विश्राम कैसे करेंगे? पैसा कमाना है, नाम कमाना है, कोई सामाजिक काम करना है, परोपकार का काम करना है, कोई भी कार्यक्रम करना है तो आप विश्राम नहीं कर पाएंगे। विश्राम में तो कोई काम अलाउड ही नहीं है, काम करोगे तो विश्राम नहीं मिलेगा। तो विश्राम का मानस बनाइए, जहाँ इंद्रियों से आप कुछ भी काम नहीं करेंगे, हाथ पैर से कुछ भी काम नहीं करेंगे। नींद तो कितनी आएगी, थोड़ी आती है, फिर नहीं आती है। फिर आपको विश्राम की स्थिति में रहना है। विश्राम का मानस बनाते हैं तो निद्रा भी कम हो जाती है। विश्राम तो आप करते हैं लेकिन निद्रा में नहीं जाते, आराम ही करते हैं। आराम करने में मन से कुछ सोचना भी नहीं है, कुछ याद भी नहीं करना है, किसी इंद्रिय का व्यापार नहीं करना, आसन भी नहीं करने। जैसे आपको विश्राम मिलता हो उस स्थिति में रहना। सहज ही आपको वो आसन होगा जिसमें आपको यथार्थ विश्राम मिलेगा। सही उस आसन में अपने आप ही जाएगा जिसमें आपको यथार्थ विश्राम मिलता है। ऐसा मानस बनाते हैं तो सहज जी पद्मासन एक ऐसा आसन है इसमें हो पाता है कि उसे पूरा विश्राम मिलता है। अन्य आसन हो सकते हैं, वज्रासन हो सकता है, अर्ध पद्मासन हो सकता है, सुखासन हो सकता है, पर सबसे बढ़िया विश्राम का आसन है वह पद्मासन है, जहाँ से रक्त प्रवाह सबसे अच्छा रहता है और आपको विश्राम मिलता है। और वह स्थिति सहज ही बन जाती है, बस मानस बन जाए। नान आसन करने के लिए पद्मासन नहीं करना है, विश्राम के लिए आपको सहज ही पद्मासन होगा। विश्राम करते करते आपको सहज ही पद्मासन की स्थिति बन जाएगी, ऑटोमेटिक, अपने आप ही। दूसरा आसन ही नहीं होगा, खड़गासन भी नहीं, वज्रासन भी नहीं होगा, अर्ध पद्मासन भी नहीं होगा, सुखासन भी नहीं होगा, पद्मासन ही होगा। और हमने कभी विश्राम का मानस बनाया ही नहीं है। कुछ करना है, कुछ जानना नहीं है, विश्राम ही करना है। 24 घंटे विश्राम ही करना है। विश्राम में किसी मिलने जुलने की बातें नहीं होती। रेस्ट कर रहे हैं क्या बताओ? दुनिया यही देखेगी आप रेस्ट कर रहे हैं, जिस किसी आसन में आप सो रहे हैं। घर वाले भी आपको ये देखेंगे आंखें बंद है तो सो रहे हैं। सोते ही रहना है, परमानेंटली सोते रहना है, मर नहीं जाना है।
नींद में भी नहीं जाना है, मरना भी नहीं है, नींद में भी नहीं जाना है, फिर भी सोना है, विश्राम करना है। तो एक आनंद की स्थिति पैदा होगी, आपका शरीर पूरी तरह अपने आप को हील कर लेगा, पूरी तरह आप स्वस्थ होंगे, रोम आपका स्वस्थ होगा, शरीर में कहीं कोई विकृति नहीं होगी, आप भी दुनिया के सबसे अच्छे स्वस्थ व्यक्ति होंगे। एक मन बनाने का है, कठिन नगर है संसार से पार होने की, बहुत मुश्किल है संसार से पार होना, सरल ही होता तो अब तक हो गए होते पार। मोक्ष की भावना तो बहुत बार भाई है, उसके लिए मुनि भी बने, शास्त्राभ्यास भी किया, क्रिया भी पाली, मोक्ष तो दूर, मोक्ष मार्ग भी हुआ नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग तो विश्रांति रूप है, जहाँ हम कुछ भी ज्ञान नहीं करते, कुछ भी क्रिया नहीं करते, अपने आप को ज्ञान स्वभाव ही नहीं मानते, क्रिया स्वभाव ही नहीं मानते, क्या मानते हैं? विश्राम करने का स्वभाव है, स्वरूप विश्रांति हमारा स्वभाव है। भगवान आराम से बैठे, कुछ नहीं कर रहे, प्रतिमा जो बनाई है तो लगता है ध्यान की मुद्रा में है, ध्यान कर रहे हैं, वो मुद्रा तो भगवान की है ही नहीं, भगवान तो 3 लोग प्रमाण है, वो ध्यान की मुद्रा नहीं है भगवान की। ऐसी मुद्रा पद्मासन भी नहीं है, ध्यान की मुद्रा भी नहीं है, वह परमात्मा की मुद्रा है। लोक प्रमाण मुद्रा है, वह कोई आसन नहीं है, ध्यान नहीं है, विश्रांति की स्थिति है, पूर्ण विश्रांति है। लोक प्रमाण मुद्रा में जीव पूर्ण विश्राम की स्थिति में है, अनंत काल तक पूर्ण विश्राम की मुद्रा में है, ध्यान की मुद्रा में भी नहीं है। ध्यान की मुद्रा थी, वह भी समाप्त हो गई। रूप विश्रांति की जब पूर्ण दशा आती है, वह परमात्मा दशा है, वह फिर जीव लोक प्रमाण होता है, अविनाशी सुख भोगता है। और वो स्थिति आती है, उसका प्रारंभ कहाँ से? विश्राम के मानस से प्रारंभ होता है। मोक्ष मार्ग का मूल क्या है? विश्राम का मानस, रिटायर होने का मानस, निवृत्ति का मानस। ज्ञान भी प्रवृत्ति है, क्रिया भी प्रवृत्ति है, मिलना जुलना, जाना जानना सब प्रवृत्ति। संस्कार बना है, वैसे ही हमने जीवन बना लिया। 24 घंटे विश्राम का तो मन ही नहीं बनाया, कभी तो विश्राम कहाँ से होगा? थकना और सो जाना, नींद में आ जाना, ऐसे तो जीवन बना है, अनादि से ऐसा ही बना है। देखना, जानना, क्रिया करना, थक जाना, सो जाना, फिर जाग जाना, फिर इंद्रिय व्यापार करना, क्रिया करना, सब संसारी जीवों का ऐसा ही स्वरूप है। कोई विश्राम का तो कोई भाव ही नहीं है, विश्राम ही धर्म है। विश्राम की मुद्रा में ध्यान बनता है, बिना विश्राम के मानस के ध्यान नहीं होता है। फिर तो कर्म होता है, काम करता है, कर्म बनते हैं, कर्मठ बनता है, कर्म बांधता है, कर्म इकट्ठा करता है, कर्म को भोगता है। धर्म के नाम पर भी क्रिया करता है, मंदिर जाता है, अभिषेक करता है, पूजन करता है, स्वाध्याय करता है, गुरु उपासना करता है, शास्त्र पढ़ता है, पढ़ाता है, लिखता है, विचार करता है, दया दान के काम करता है, प्रकृति की सुख लेने के लिए सैर करता है, बाग बगीचों में घूमता है, नाना प्रकार के आसन करता है, प्राणायाम करता है, विश्राम नहीं करता है। आहार में सुधार कर लेता है, स्वास्थ्यवर्धक आहार करता है, विश्राम नहीं करता है। मोक्ष मार्ग विश्राम करने रूप है,
तो कहते हैं जागते भी सोना है। जागने का अर्थ तो गलत हो गया है। जागना माने आंख खोल करके काम काज करना, जागना तो है ही नहीं, सोते ही रहना है, निद्रा में नहीं आना है। सोना है लेकिन निद्रा में नहीं, निद्रा में तो आना आ जाती है तो अपने आप समाप्त हो जाती है। निद्रा को रोकने के लिए क्या करना है, अपने आप निद्रा टूट जाती है। निद्रा पर जाए तो अपने आप हो जाएगी, चिंता ही नहीं करना। बहुत नींद आती नहीं आएगी, सोने का मानस बनाओ। कैसे भाई, अब कुछ काम नहीं करना, सो जाना, आंख बंद कर जाते हैं, लेट जाते हैं, नींद आ जाती है, नींद भी चली गई, अब लेटा भी नहीं रह जाता है, नहीं लेटा वो अच्छा लगता है, बैठ जाते हैं। बैठ जाइए, बैठे बैठे भी आप आंखें नहीं खोलनी है, सोने का ही मन रखना है, जागने का मन नहीं बनाना है, काम करने का मन नहीं बनाना। जागने का मन होगा तो आंखें खोल लोगे, जागना ही नहीं है, परमानेंटली सोना है। सुसुप्ति की अवस्था, पूर्ण सुसुप्ति की अवस्था, सदा के लिए पूरी तरह सो जाना है, मरना नहीं है, निद्रा में भी नहीं आना है। मृत्यु भी आ जाए तो कोई परेशानी नहीं है, फिर जन्म होगा, और हमने तो जगत के लिए मर जाना है, फिर शरीर मिलेगा, जागना नहीं है। अब तक यही कर रहे थे, जाग रहे थे, जागना नहीं है, एक विश्राम की स्थिति में रहना। कब तक नींद आएगी, कब तक बार बार, कब तक मरोगे? मरोगे तो एक क्षण के लिए मरोगे, फिर जी जाओगे। मरना स्थायी नहीं होगा, निद्रा स्थायी नहीं होगी, चिंता मत करो, जगत के लिए मर जाओ, जागना ही नहीं है, सोते ही रहना है। अपने आप ही सब कुछ होने योग्य काम अपने आप होगा। हमें जगत के लिए मर जाना है, जगत के लिए निद्रा में आ जाना है, स्वतः ही हम अपने अनुभव रूप होंगे। योग करके देखिए, अपने आप अपने में संवेदन होगा, मोक्ष मार्ग होगा, मोक्ष भी होगा।